पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के ऐलान के बाद से ही विपक्ष इसकी तारीखों को लेकर विरोध कर रहा है। इस बीच पश्चिम बंगाल के राज्य चुनाव आयुक्त राजीव सिन्हा ने 13 जून को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। शनिवार को इस बारे में अधिकारियों ने जानकारी दी। पीटीआई के मुताबिक बैठक में पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव के दौरान कानून और व्यवस्था बनाए रखने पर चर्चा होगी। इसके साथ ही चुनाव को लेकर दलों की आपत्तियों को भी सुना जाएगा। वहीं शनिवार को ही राजीव सिन्हा ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल सीवी आनंद बोस से मुलाकात की थी। वहीं जानकारी के मुताबिक सभी राजनीतिक पार्टियों को मंगलवार की मीटिंग में आमंत्रित किया गया है। बैठक में राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा होगी। वहीं एक अधिकारी ने बताया कि हम राजनीतिक दलों की शिकायतें और उनकी मांग को भी सुनेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा कि पार्टी के 15 जून को नामांकन की आखिरी तारीख है। ऐसे में 2 दिन पहले बैठक बुलाने का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने पीटीआई से कहा, आयुक्त को चुनाव की तारीख की घोषणा से पहले बैठक बुलानी चाहिए थी। 15 जून को नामांकन की आखिरी तारीख है। विपक्ष बैठक में जो सुझाव देगा उन्हें लागू करने का मुझे कोई तरीका नहीं दिखता। उन्होंने आरोप लगाया कि सिन्हा पूरी चुनाव प्रक्रिया को खराब करने के लिए चुनाव आयुक्त बने हैं। वहीं टीएमसी ने चुनाव आयोग की इस कदम का स्वागत किया है। विपक्ष के विरोध के बीच राज्य चुनाव आयुक्त राजीव सिन्हा शनिवार को राज्यपाल सीवी बोस के सामने पेश हुए। राज्य में पंचायत चुनावों में नामांकन के दौरान हिंसा की खबरों के बीच राज्यपाल ने सिन्हा को बुलावा भेजा था। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने पंचायत चुनाव को लेकर गवर्नर को चिट्ठी लिखी थी, जिसमें मुर्शिदाबाद में पार्टी कार्यकर्ता की हत्या का भी जिक्र किया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नर ने सिन्हा से पूछा कि मुर्शिदाबाद में हिंसा की घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए। इसके पहले कांग्रेस और बीजेपी नेताओं ने गवर्नर से अलग मुलाकात कर उनसे नामांकन के दौरान हो रही घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाने की अपील की थी। बीजेपी ने पंचायत चुनाव को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर कर रखी है, जिसमें पंचायत चुनाव के दौरान अर्धसैनिक बलों को तैनाती, सभी बूथों पर सीसीटीवी लगाने की मांग की गई है। बीजेपी ने राज्य की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस पर हिंसा करने और उसके उम्मीदवारों को नामांकन से रोकने का आरोप लगाया है। बीजेपी सांसद दिलीप घोष ने कहा, नॉमिनेशन शुरू होने के पहले दिन से ही खून खराबा शुरू हो गया। मर्डर हुआ, कई लोग घायल हुए, कई जगह गोली चली, जिन्हें पकड़ा गया उनके पास से पिस्टल मिली। वो सभी टीएमसी के नेता हैं। टीएमसी सांसद कुणाल घोष ने कहा कि हमारी सुप्रीमो ममता जी और अभिषेक बनर्जी ने साफ बता दिया कि हम लोग शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव चाहते हैं। हमारा कोई भी कैंडिडेट और कोई भी नेता अगर चुनाव जीतने के लिए या मार्जिन बढ़ाने के लिए कोई भी अवैध काम करेगा तो पार्टी उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेगी।